जिला अध्यक्ष मौजूद है, जिन्होंने 2 दिन पहले ही रविंदर सिंह भाटी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई थी। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करें। सर, एक शिकायत दर्ज करवाई थी बीजेपी की ओर से। क्या शिकायत थी, वो क्यों दर्ज करवाई गई थी? जिस तरीके से आपने बात करी कि रविंद्र सिंह जी भाटी जी के लिए आप बता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, दिखावा कुछ और होता है, भीड़ कुछ और होती है, पर जनता का मानस जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ही तरफ है। और जहाँ तक उनकी निर्दलीय की भीड़ की बात है तो वो बाहर से लाए हुए लोग थे। और कुछ सांसद सीट को लेकर काफ़ी बवाल मच रहा है, पिछले काफ़ी दिनों से। जहाँ-जहाँ गजेंद्र सिंह शेखावत प्रचार के लिए जा रहे हैं, उनका विरोध किया जा रहा है। चाहे पोखरण विधानसभा की बात करें, चाहे जोधपुर की बात करें। कोई रविंद्र सिंह जी भाटी के लिए भी दरवाजे खुले, वो भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ में जुड़ करके वो भी यहाँ आ सकते हैं। उनके लिए भी दरवाजे खुले हैं। हम जिस तरीके से पहले दिन से मुख्यमंत्री जी ने अपनी कुर्सी संभाली है, कार्यकर आप ये देखिए कि कार्यकर्ताओं को ये कुर्सी दी गई है, मुख्यमंत्री बनाया गया है, ये भी बहुत अच्छा मैसेज पूरे हिंदुस्तान में गया है। और किस तरीके से पेपर लीक, आप मानिएगा, जिस तरीके से पेपर लीक हुए थे कांग्रेस सरकार में और किस तरीके से हमने उसको लगाम दी है और किस तरीके से हम उस पे काम कर रहे हैं, आगे मुझे नहीं लगता कि जीवन में कभी, भविष्य में, राजस्थान में कभी कोई पेपर लीक होगा। फतेह खान जी मतलब एक मिनट भाई, बिना सोचे समझे बयान दे रहे हैं। जो हेडपंप स्वीकृत हुए ना, वो किसकी लेटर पेड थी, और जो स्वीकृति लेटर था भाई पीएचडी विभाग में, उसमें किसका नाम था वो पहले धरातल में जाके देख ले। हुँ, ठीक है ना, वो तो खाली वहाँ विधायक का नाम था कि या विधायक प्रत्याशी का नाम है, वो देख पहले, वो देख के फिर बयानबाजी करे, झूठी बयानबाजी नहीं करे। किन तो राम को काल्पनिक किसने बताया था? हुँ, राम के अस्तित्व को किसने नकारा था? कांग्रेस ने, किसी और ने? हुँ, जब वो लगने लगा कि राम के मंदिर के मुद्दे के ऊपर हिंदू समाज उद्वेलित है, हिंदू समाज का समर्थन दे रहा है, तब कांग्रेस उसकी जो वाई लेने के चक्कर में हुँ, राम को काल्पनिक नहीं बताया था कांग्रेस ने। हुँ, अपना एफिडेविट में कहा था ना, राम एक काल्पनिक है। हिंदुस्तान के इतिहास में, आज़ाद भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है। पहली बार हो रहा है जो नकल मारकर, पेपर लीक कर जो थानेदार बने, जो ट्रेनिंग ले रहे थे, जो सपने संजोए हुए थे, ट्रेनिंग लेने के बाद में थाने में जाके लगेंगे तो चौथ वसूली करेंगे, उनको एसआईटी ने घर दबोचा जेल की सलाखों में। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं हुआ। देखिए, बाड़मेर के अंदर हमारा ही वोट प्रियंका जी को मिला, प्रियंका जी जीती, हमें मेवाराम को हराना था जनता ने। आज प्रियंका जी जीतने के बाद में आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। रविंदर का प्रश्न है, वोट हमारा मिला, रविंदर जी से भी बात हुई, वो किन्हीं कारणों से नहीं हुआ। निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, चुनाव लड़ना स्वतंत्र अधिकार कहाँ है। चूक रही? हेलीकॉप्टर में सीएम साहब के साथ हेलीकॉप्टर में भी यात्रा की थी, लेकिन चूक कहाँ रह गई? दोस्तों नमस्कार, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थोड़ी देर बाद बाड़मेर पहुंचने वाले हैं और बाड़मेर एक निजी होटल में उनका कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग ली जाएगी और यहां पर कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है संबोधित भी करेंगे। हालांकि यहां पर अभी कुछ बड़े नेता और कुछ कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मंत्री जी का जो कार्यक्रम है, तय कार्यक्रम कितने बजे हैं। अच्छा सर, क्या कार्यक्रम है? मंत्री जी थोड़ी देर बाद आने वाले हैं, क्या क्या कार्यक्रम है? हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी अभी जैसलमेर बाड़मेर के दौरे पे और बाड़मेर में 3 बजे के आसपास पहुंचने वाले हैं। हम्म, और यहाँ पर जनप्रतिनिधियों की मीटिंग लेंगे, यहाँ पर प्रबुद्धजनों की मीटिंग लेंगे, पार्टी पदाधिकारियों की मीटिंग लेंगे और कोर कमेटी की मीटिंग लेंगे। निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा और उनके मार्गदर्शन से ये बाड़मेर का चुनाव जीतने में हम निश्चित रूप से सफल होंगे। हम्म। रविंदर सिंह भाटी एक तरफ निर्दलीय, दूसरी तरफ कांग्रेस, लगातार किसके बीच में टक्कर होने वाली है इस बार बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा चुनाव से? टक्कर जैसी कोई बात ही नहीं है। वर्तमान में पूरे देश में और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण, उनके किए हुए कामों के कारण जनता में और कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त जोश है। और वो मोदी जी का जो सपना है 400 पार का जो लक्ष्य है, पार्टी के कार्यकर्ता और जनता उस लक्ष्य को हासिल करने के निश्चित रूप से तैयार है। रविंदर सिंह भाटी की नामांकन रैली में लाखों की भीड़ देखी गई। क्या कहना चाहेंगे रविंदर सिंह भाटी को लेकर इस बार, क्योंकि निर्दलीय, एक तरफ निर्दलीय अकेले और एक तरफ पार्टी के बड़े बड़े नेता प्रचार में लगे हुए हैं। पार्टी का हर कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिम्मेदारी से काम करता है और मोदी जी के लक्ष्य को लेकर के काम करता है।
जहाँ तक उनकी निर्दलीय की भीड़ की बात है तो वो बाहर से लाए हुए लोग थे, और यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट करेंगे सब। रविंदर सिंह भाटी निर्दलीय को मनाने में कहाँ चूक रही, कैसे? भाई हमारे यहाँ सबके लिए दरवाजे खुले हैं, और रविंद्र सिंह जी भाटी के लिए भी दरवाजे खुले हैं। वो भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ में जुड़ करके वो भी यहाँ आ सकते हैं। उनके लिए भी दरवाजे खुले हैं। हम दूसरों को भी ले रहे हैं ना, जो कांग्रेस से विचार बदल करके मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, उनको भी हम ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनके दरवाजे भी हमारे लिए खुले हैं। आज नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है, शाम को 5 बजे तक अभी भी बात चल रही है। वो प्रदेश नेतृत्व देखता है, लेकिन दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। मैडम, इस बार भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा चुनाव लड़ रही है? देखो, पहले जो मुद्दे थे वो मुद्दे पूरे पूरे करे गए हैं। 10 साल से आपको पता है, कैलाश चौधरी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा चुनाव उन्होंने 2 बार लड़ा है, वो मंत्री भी रहे हैं। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, मेरा जाना हुआ है बाड़मेर में, तो मैं देख पा रही हूँ कि विकास की नदियाँ तो यहाँ पे बही हुई हैं। जिस तरीके से आपने बात करी कि रविंद्र सिंह जी भाटी जी के लिए आप बता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, दिखावा कुछ और होता है, भीड़ कुछ और होती है, पर जनता का मानस जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ही तरफ है। और मोदी जी जिस तरीके से मैं बात करूंगी कि वो विकास पुरुष है, जिस तरीके से उन्होंने भारत में नहीं पूरे हिंदुस्तान में अपना वर्चस्व और अपना परचम लहराया है, तो मुझे लग रहा है कि हमने जो 400 पार का जो हमने लक्ष्य लिया है, उसमें से एक सीट हमारी बाड़मेर सीट भी तय है। 400 पार में कौन से मुद्दे मुख्य मुद्दे हैं जो युवाओं को आकर्षित करेंगे? देखो, मैंने कहा ना, आकर्षित वाली तो कहीं बात ही नहीं है। हमने जो बोला है वो हमने करके दिखाया है। जितने भी घोषणा पत्र पे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जितनी भी बातें करी वो हमने सबने करके दिखाई है। अभी जब यहाँ रोजगार की और युवाओं की बात आती है तो सबसे पहला मुद्दा होता है रोजगार का, तो रोजगार भी हमने खूब दिया और आगे भी हम खूब देंगे जी। एक तरफ बड़े बड़े पार्टी के स्टार प्रचारक बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, तो एक तरफ अकेले भाटी निर्दलीय मुझे नहीं पता पार्टी के लिए आप कितनी लोग- बड़ी चुनौती रहेगी? नहीं नहीं, कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। ये डायरेक्ट चुनाव है कांग्रेस और बीजेपी का, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं आप लोगों ने, मीडिया ने या सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा एक हवा बना रखी है, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं मीडिया लगता। तो वही दिखा रहा है जो दिखाई दे रहा है। पार्टी की जो भीड़, आप रिजल्ट का वेट करिए। मीडिया ने वही पार्टी की भीड़ दिखाई है जो कांग्रेस में बीजेपी में थी, और जो निर्दलीय में थी वही भीड़ दिखाने की कोशिश की, वो वही भीड़ नहीं, दिखाई मैं है। आपकी बात से सहमत हूँ, पर मैं इस बात पे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आप रिजल्ट का वेट करिए, और बहुत जल्दी आपके सामने रिजल्ट होगा। 4 जून तक आपको इंतजार करना है, और बहुत अच्छे बहुमत से हम लोग ये सीट जीतने वाले हैं। पेपर लीक मामले को लेकर काफी अच्छी कार्रवाई हुई, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आपके सामने ही है, जिस तरीके से पहले दिन से मुख्यमंत्री जी ने अपनी कुर्सी संभाली है, कार्यकर आप ये देखिए कि कार्यकर्ताओं को ये कुर्सी दी गई है, मुख्यमंत्री बनाया गया है, ये भी बहुत अच्छा मैसेज पूरे हिंदुस्तान में गया है। और किस तरीके से पेपर लीक, आप मानिएगा, जिस तरीके से पेपर लीक हुए थे कांग्रेस सरकार में, और किस तरीके से हमने उसको लगाम दिया और किस तरीके से हम उस पर काम कर रहे हैं, आगे मुझे नहीं लगता कि जीवन में कभी, भविष्य में राजस्थान में कभी कोई पेपर लीक होगा। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से अगर कैलाश चौधरी जीत के जाते हैं तो मुख्य काम क्या है जो बाड़मेर जैसलमेर में पहले वो काम होंगे? यहाँ पे कुछ जगह जल की जो प्रॉब्लम है, एक तो उस पे बहुत अच्छा काम होने वाला है, नहर की जो बात है उस पे काम होने वाला है, रोजगार की हम बात करेंगे, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको, और मुझे लग रहा है कि कैलाश जी फिर दोबारा मंत्री पद पे स्थापित होंगे और फिर वो खूब विकास करेंगे। जोधपुर सांसद सीट को लेकर काफी बवाल मच रहा है, पिछले काफी दिनों से जहां जहां गजेंद्र सिंह शेखावत प्रचार के लिए जा रहे हैं उनका विरोध किया जा रहा है। चाहे पोखरण विधानसभा की बात करें, चाहे जोधपुर की बात करें। कोई विरोध है ही नहीं। पता नहीं मीडिया क्या छाप रही है, मुझे नहीं पता, पर कोई विरोध नहीं है। पहले भी मैंने आपको कहा, मीडिया जो दिख रहा है वही बता रहा नहीं है। नहीं, कोई विरोध है ही नहीं, कहीं कोई विरोध नहीं। कुछ कार्यकर्ताओं में, कुछ हमारे कार्यकर्ताओं में हो सकता है कोई बात को लेके मनमुटाव हो, पर हम सब एक है, एक ही पार्टी के, एक ही जगह रहने वाले हैं, सब एक ही है। कोई अच्छा, हमारे साथ कुछ और, बालाराम जी, क्या माहौल है इस बार बाड़मेर जैसलमेर में? बाड़मेर जैसलमेर में बहुत अच्छा माहौल है, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। आपने देखा ही होगा, 100 टन विधानसभा में कैलाश जी का दौरा रहा, मतलब पूरी विधानसभा में जोरदार रहा। कल बाईतू में 3 मंडल में था, शानदार स्वागत, और कार्यकर्ता में इतना जोश था कि पिछली बार 3,25,000 से जीते, अब 5 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे। कांग्रेस के फतेह खान का एक बयान है कि बायतू से अगर हैंडपंप स्वीकृत होते हैं तो बायतू विधायक के नाम से होते हैं, शिव में होते हैं तो वो
स्वरूप सिंह खारा के नाम से। ऐसा क्यों? 2 हैंडपंप और 20 हैंडपंप की लड़ाई आखिर कहाँ तक जो है वो सुलझने की तैयारी में है? फतेह खान जी मतलब एक मिनट भाई, बिना सोचे समझे बयान दे रहे हैं। जो हेडपम्प स्वीकृत हुए ना, वो किसकी लेटर पेड थी, और जो स्वीकृति लेटर था भाई पीएचडी विभाग में, उसमें किसका नाम था वो पहले धरातल पे जाके देख ले। ठीक है ना, वो तो खाली वहाँ विधायक का नाम था कि या विधायक प्रत्याशी का नाम है, वो देख पहले, वो देख के फिर बयानबाजी करे, झूठी बयानबाजी नहीं करे। किन मुद्दों को लेकर बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा चुनाव लड़ा जा रहा है इस बार? मुद्दा विकास है भाई, राजस्थान का विकास, देश का विकास, विकास के मुद्दे को लेकर लड़ जा रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ बाड़मेर बीजेपी जिला अध्यक्ष मौजूद है, जिन्होंने 2 दिन पहले ही रविंदर सिंह भाटी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई थी। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करें। सर, एक शिकायत दर्ज करवाई थी बीजेपी की ओर से, क्या शिकायत थी, वो क्यों दर्ज करवाई गई थी? शिकायत इसलिए दर्ज कराई गई थी कि रविंद्र सिंह भाटी की के नाम से एक सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे मेरे को पोस्ट मिली, जिसके अंदर मोदी जी का फोटो है। ठीक है ना, हम मैं जो कैलाश को नहीं, रविंद्र को देंगे, मोदी जी, मोदी मेरे, मोदी का परिवार। ठीक है, नीचे कमल का फूल। माफ करिएगा मोदी जी, इस बार हम बाड़मेर जैसलमेर कैलाश चौधरी की जगह रविंदर सिंह भाटी को दे रहे हैं, ये पोस्ट थी। और कमल का फूल। तो मैं रविंद्र भाटी को पूछना चाहता हूँ कि उसका चुनाव कमल का फूल है, वो निर्दलीय लड़ रहा है। कमल का फूल का उम्मीदवार कैलाश जी है, तो ये आचार संहिता का स्पष्टतः उल्लंघन है, उसकी मैंने शिकायत करी। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से इस बार लोगों के बीच में आप लगातार जा रहे हो, क्या बातचीत हो रही है? मुख्य मुद्दे क्या है, किसको लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है इस बार? भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी की 10 वर्ष की उपलब्धियों के मुद्दे पे और राम और काम के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। राम मंदिर, कांग्रेस का कहना है राम तो हमारे भी हैं, बीजेपी ऐसे ही मुद्दा उठा रही है बीच में, तो किसी एक पार्टी के थोड़ी ना है। तो राम को काल्पनिक किसने बताया था? राम के अस्तित्व को किसने नकारा था? कांग्रेस ने, किसी और ने? जब वो लगने लगा कि राम के मंदिर के मुद्दे के ऊपर हिंदू समाज उद्दलित है, हिंदू समाज समर्थन दे रहा है, तब कांग्रेस उसकी जो वाई लेने के चक्कर में राम को काल्पनिक नहीं बताया था कांग्रेस ने। अपने एफिडेविट में कहा था ना, राम एक काल्पनिक है। फिर अब किस मुंह से राम के अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हैं? पेपर लीक मामले पर लगातार बीजेपी द्वारा कार्रवाई हो रही है। सीआई को पकड़ने के लिए कांस्टेबल घूम रहे हैं, एसएचओ को पकड़ने के लिए कांस्टेबल घूम रहे हैं। युवा जो है काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, युवा कह रहे हैं कि हमें जो है वो न्याय मिल रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? हिंदुस्तान के इतिहास में, आज़ाद भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है। पहली बार हो रहा है जो नकल मारकर, पेपर लीक कर जो थानेदार बने, जो ट्रेनिंग ले रहे थे, जो सपने संजोए हुए थे, ट्रेनिंग लेने के बाद में थाने में जाके लगेंगे, चौथ वसूली करेंगे, उनको एसआईटी ने घर दबोचा जेल की सलाखों में। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं हुआ। ये हमने विधानसभा चुनाव में, इस 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि नकल कराकर, पेपर लीक करके युवा बेरोजगारों के भविष्य के साथ में जो कांग्रेस ने खिलवाड़ किया है, उनके सामने हम न्याय करेंगे। और जिन्होंने नकल मार के जो पास हुए, उनके जेल की सलाखों में पीछे जे। अभी तो ये ऐसा ही किया, ये अभी देखिए, आगे होता है क्या। कैसे 400 पार हो जाएंगे? क्योंकि बड़े बड़े मंत्रियों का विरोध किया जा रहा है, जहां प्रचार करने के लिए जा रहे हैं वहीं पे विरोध किया जा रहा है, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें, चाहे अन्य नेताओं की बात करें। देखिए, मैंने कहा ना, मोदी जी के 10 वर्ष के काम और राम दोनों के मुद्दे में जनता हमारे साथ है। विरोधी प्रायोजित है, मीडिया में सब कुछ चलता है, विरोध प्रायोजित किया जा रहा है। जनता मोदी के नाम पे वोट देगी, हम 400 पार करेंगे। मेरा 400 पार। मेरा आखिरी सवाल है, एक तरफ निर्दलीय पार्टी और दूसरी तरफ दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी। पिछली बार विधानसभा में 2 पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी की 2 जगह जमानत जब्त हुई थी, इस पर आपका क्या बयान रहेगा इस बार लोकसभा में? देखिए, बाड़मेर के अंदर हमारा ही वोट प्रियंका जी को मिला, प्रियंका जी जीती, हमें मेवाराम को हराना था जनता ने। आज प्रियंका जी जीतने के बाद में आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। रविंदर का प्रश्न है, वोट हमारा मिला, रविंदर जी से भी बात हुई, वो किन्हीं कारणों से नहीं हुआ, निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, चुनाव लड़ना स्वतंत्र। कहाँ चूक रही? हेलीकॉप्टर में सीएम साहब के साथ हेलीकॉप्टर में भी यात्रा की थी, लेकिन चूक कहाँ रह गई? देखिए, उसने जब विधानसभा का चुनाव लड़ा था, उस समय भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी उसने ज्वाइन करी थी। ठीक है ना, ज्वाइन करने के बाद में उसको टिकट नहीं मिली, तो उसने कहा मेरी टिकट काट दी और मैं भाजपा का ही हूँ। इस मुद्दे के ऊपर वो वोट ले गया था।
विधानसभा चुनाव के बाद में वो कई बार सीएम साहब से भी उनकी मुलाकात हुई और कई बार उसने ऐसे भरोसा भी जताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करूंगा, उसको समर्थन दूंगा, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं दिया। ये उसका व्यक्तिगत मामला है। धीरेन्द्र शास्त्री जी का आज कार्यक्रम है बाड़मेर में, कितने बजे आने वाले, क्या कार्यक्रम है मुख्यतः? ये विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम है, शाम को शायद 5 बजे है उनका कार्यक्रम, हायर सेकेंडरी स्कूल में है। ये थे हमारे साथ बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा चुनाव को लेकर। आज सीएम थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बाड़मेर पहुंचेंगे और इस